नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिर पर खालिस्तानी समर्थकों ने जिस तरीके से हमला किया, श्रद्धालुओं को पीटा, सोशल मीडिया पर उसका वीडियो तो वायरल है ही, साथ ही साथ दुनिया भर में जहां जहां हिंदू हैं वो इसको लेकर आक्रोशित हैं। भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत की तरफ से तो प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपील की जा रही है कि आप कार्रवाई कीजिए, एक्शन लीजिए और जो खालिस्तानी समर्थक किसी भी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली भारत से जुड़े हुए हैं उन पर भी एक्शन लिया जाए। प्रधानमंत्री मोदी की पहली प्रतिक्रिया आ गई है। जस्टिन ट्रूडो को उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि मुझे उम्मीद है कि आप कोई ना कोई सही कार्रवाई, सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन इन सबके बीच सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल है जिसमें एक महिला है जो बता रही है कि कैसे जो हिंदू साइलेंटली प्रोटेस्ट कर रहे थे इस पूरे घटनाक्रम के विरोध में कनाडा की पुलिस ने उन्हें पीटा। उन्हें ऐसे पीटा जैसे वो खालिस्तानी समर्थक हो, जैसे वो कुछ गलत कर रहे हो, जैसे उन्होंने कुछ गलत किया हो। इस तरीके से उनको मारा पीटा गया। पहले इस लड़की का बयान आप सुन लीजिए। तो यहाँ पर इंडियन कंसुलेट की ओर से लाइफ सर्टिफिकेट, जो ओल्ड पीपल होते हैं जो जिंदा है कि नहीं, वो लाइफ सर्टिफिकेट यहाँ देना था रिटायरमेंट लोगों का। तो मेरी ड्यूटी लगी थी। जब मैं आई 12 बजे तो यहाँ पर 4 बंदे हमारे प्रोटेस्ट कर रहे थे। खालिस्तानी बहुत ज्यादा आगे हुए। कितने बजे? करीब 12 बजे। 12 बजे जब मैं आई तो वो लोग 11 बजे से आगे हुए। वो 11 बजे से आ चुके थे। वो 11 बजे से आ चुके थे। जब मैंने देखा कि ये लोग बहुत ज्यादा आगे हुए हैं और हम सिर्फ 4 लोग हैं, तो मैंने आजाद सिंह गोयल जी को फोन किया कि भाई हमें और बंदे चाहिए, हमारे आ जाए। मैनेजमेंट की ओर से हमें कोई नहीं, वो प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा, प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा था, सपोर्ट नहीं मिला। तो मैंने जब आजाद जी को फोन किया, 2-4 और इनको फोन किया, जितेश भाई नाम है इनका, तो ये सारे, ये मेरे हस्बैंड है जितेश भाई, ये सारे अपना काम छोड़ के यहाँ पर आ गए प्रोटेस्ट करने के लिए। और फिर हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, पीसफुली प्रोटेस्ट किया, बट उन्होंने हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया खालिस्तानी लोगों ने। मेरे पास सारी वीडियो है, हमें भागना पड़ा वहाँ से, मुझे भी मारा। आपको चोट लगी? मुझे चोट लगी। तो मैं वहाँ से, हम लोग भाग के आ गए थे अंदर मंदिर में, बट पुलिस वाले हमारे साथ ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे हम लोगों ने उन लोगों को मारा है। हमें मारा, बहुत मारा। 2-3 पुलिस वाले थे, उन्होंने हमें लाठी से मारा। पुलिस वालों ने लाठी से हमें मारा। मेरे पास वीडियो है जी। पुलिस वालों ने हमें लाठी से मारा। वो हमें ऐसे ट्रीट कर रहे थे जैसे हम सेकंड क्लास सिटीजन हैं। बहुत गंदे से। इट्स बायस्ड पुलिस एवर इन कनाडा आई हैव सीन इन माय लाइफ। बायस्ड पुलिस, बहुत गंदे से हिंदुओं के साथ बिहेव किया। तो वो जो खालिस्तानी जो अटैक कर रहे थे उनको कुछ नहीं बोला उन्होंने? कुछ भी नहीं बोल रहे थे। हम और दूसरी बात, चलो आ भी गए वो लोग, हम बार बार उनको आराम से कह रहे थे कि आप लोग, पुलिस वालों को मैं कह रही थी, आप लोग उनको बोलो कि चले जाए। वो बोलते नहीं, हम नहीं कह सकते। चलो नहीं कह सकते, मेरे पास वीडियो है कि उन्होंने हमें मारा है। वो सारे अभी यहाँ पर खड़े हैं, कुछ एक्शन लो। बोलते हम एक्शन नहीं, हम पहले तहकीकात करेंगे फिर एक्शन है। ऐसे थोड़ी ना होता है। आपके पास वीडियो है, लोग सामने खड़े, फिर भी वो लोग उन्हें अरेस्ट नहीं कर रहे थे। एंड तक अरेस्ट नहीं किया उन्होंने, क्योंकि वो पैसों वाले लोग थे। पैसों के लिए वो लोग प्रोटेस्ट करने आए थे। $50-50 वाले वो लोग थे। जब उनका टाइम खत्म हो गया, फिर वो चले गए, तब जाके हम लोग वापस आए। पूरे 4 घंटे हमें प्रोटेस्ट करना पड़ा। जी, आप हिंदू सभा मंदिर में वॉलंटियर हैं? हाँ जी। ओके, तो यहाँ पे जब उन लोगों ने पत्थर वगैरह भी फेंके और क्या जो खालिस्तानी, उन्होंने हमारे ऊपर पानी की बोतलें बहुत फेंकी और तो मेरे सर पे भी एक बार लगी थी जी। तो वीडियो डालेंगे? दैट्स माइन। या ये वीडियो है हमारे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम रीनल पटेल है। रीनल पटेल जी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद हिंदी टाइम से बात करने के लिए। हम लोग इस खबर देखिए, ये आपने वीडियो तो लिया है जी, बट इसको प्लीज आगे लेके जाए। बिल्कुल। पंकज जी, इसी बयान से मैं आपकी राय भी लेना चाहूंगी। और कनाडा में जिस तरीके से हिंदुओं को पिटवा रहे हैं, मैं तो सीधा यही कहूंगी, हिंदुओं को पिटवा रहे हैं ट्रूडो, इसको लेकर आप मतलब क्या राय रखते हैं, कैसे इसको देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात कि वो पुलिसकर्मी जिसने ये घृणित कार्रवाई की थी वो सस्पेंड हो गया। हाँ। उसके बैकग्राउंड के बारे में पहले समझ लीजिए कि वो जिस फैमिली से बिलोंग करता है वो खालिस्तानी मानसिकता के हैं। भले ही ये पुलिस फोर्स में भर्ती हो गया था, लेकिन वो एक हेट्रेड टुवर्ड्स इंडिया और हेट्रेड टुवर्ड्स हिंदू उसके जहन में बसा हुआ था। और कल जब वो अपनी ड्यूटी पे था और देखा कि हिंदू कैसे प्रोटेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आज तक होता ये था कि कनाडा में सिर्फ खालिस्तानी एग्रेसिव थे, खालिस्तानी प्रोटेस्ट करते थे और वही हिंसा करते थे। पहली बार यह हुआ कि उनके जवाब में हिंदू नारे लगा रहे थे। यह बात उसे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने अपने ड्यूटी मैनुअल को दरकिनार कर पर्सनल खुन्नस निकालने के चक्कर में महिलाओं पर भी लाठीचार्ज कर दिया और जो प्रोटेस्टिंग हिंदू थे उस पर भी लाठीचार्ज कर दिया। इसलिए वो सस्पेंड हुआ। 3 और लोग गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन अफसोस यह है कि कल इसलिए तो सवाल उठ रहे थे कि अरे, सामने वाला मेरे मंदिर में आया है, वो हमला कर रहा है, हम तो कहीं गए नहीं हमला करने, और पता चला कार्रवाई भी हमारे खिलाफ हो रही है।
अब इस पूरे मामले का दूसरा एंगल समझिए। जस्टिन ट्रूडो आज की तारीख में चुनाव हार रहे हैं। उनको बचने का एक ही तरीका आ रहा है कि किसी तरह इस चुनाव को नेशनलिस्टिक फ्लेवर दिया जाए कि भारत के खिलाफ करेंगे तो कनाडा के लोग एक हो जाएंगे और फिर मेरा वोट बैंक बढ़े। उनकी पूरी कोशिश यही है कि एंटी हिंदू, एंटी इंडिया स्टैंड लेके कनाडा के सिखों को अपनी तरफ किसी तरह करना है। और बाकी तो जो वहां के है, अगर वो सिख जो 7.5 लाख सिख का जो वोट मेरा बढ़ जाता है तो हो सकता है कि मेरी स्थिति ज्यादा बेहतर हो। लेकिन वहां ये चल नहीं पा रहा है लगातार कोशिशों के बावजूद। वो सीधे सीधे अमित शाह के बारे में बोल देते हैं, वो मोदी जी के बारे में बोल देते हैं, वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के बारे में बोल देते हैं, वो इंडियन डिप्लोमेट्स के बारे में बोल देते हैं, लेकिन वहां के जो वोटर्स है ना उसको परचेज नहीं कर रहे हैं। वो सब पता, उनको पता है कि डिस्परेशन में ये बात बोल रहा है, ये चुनाव हार रहा है, मुद्दा कुछ और है, इसने कुछ काम किया नहीं वहां पे। और वो अब जब चुनाव आया है तो हमें भारत दिखा रहा है कि देखो भारत मेरे दुश्मन है। हमारे देश में होता है ना कि जब भी पता चलता है कि आरोप लगते रहे कि जब भी कोई पार्टी चुनाव हारती है, हारने वाली होती है तो पाकिस्तान को गाली देना शुरू कर देती है। तो वहां उसने वही तरीका ढूंढा है कि पता चला कि इंडिया को गाली दे दो, यहां पे मेरे जो नेशनलिस्टिक वोट है, जो राष्ट्रवादी देशभक्त लोग हैं, मेरे साथ जुड़ जाएंगे। ये भी नहीं चल रहा। इसका तीसरा एंगल और है। कनाडा में हर किसी को पता है कि 7.5 लाख सिख है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि 8.5 लाख हिंदू भी हैं, सिखों से 1 लाख ज्यादा। अब हो क्या रहा है कि आप एक तरफा एग्रेसिव अगर हो, मैं सिखों की बात कर रहा हूं वहां पे। अच्छा, वहां सिखों में भी 2 ग्रुप हैं। एक है उस दौरान गए हुए सिख, जब भारत में खालिस्तान आंदोलन चल रहा था, भिंडरावाले का था, वो जाके वहां बस गए हैं, नागरिक हैं, वो हार्डकोर खालिस्तानी है। दूसरे सिख वो हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के गए हैं, नौकरी के लिए गए हैं, 90s के बाद गए हैं, जब भारत ग्रो करना शुरू हो गया। वो अपने आप को एसोसिएट नहीं करते उनके साथ। वो मतलब कि नाता रिश्ता सब कुछ रहे, पर वो बोलते हैं वो तो अब पंजाब से गए ना, 90s के बाद गए। वो देखे कि नहीं, पंजाब में तो शांति, पंजाब में खालिस्तान खत्म है, अब खालिस्तान कनाडा में जिंदा है, उन लोगों में जिंदा है जो कि उस वक्त गए थे पानी के जहाज में छुपकर, या भाग के गए थे, या फिर जो कनिष्का जो कांड हुआ था उस वक्त के जो थे इन्फ्लुएंस थे, वो 1972-73 से 83-84 तक जो गए थे वही है, 85 तक मान सकते हैं। लेकिन 90 के बाद जो गए वो उनके साथ न रहना चाहते। उनके तो हिंदू दोस्त है ना, साथ बैठ के खाते हैं, साथ बैठ के ये करते हैं। और कनाडा के ही जो बाद में गए सिख हैं, जो कि पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो कह रहे हैं कि सिख तो असली वही है जो गुरुओं का मान रखे, जो पगड़ी की शान रखे, वो सिख है। जो मतलब कि वहीं का मैं एक वीडियो देख रहा था, वो जो नौजवान सिख था वो कह रहा था कि जो उनके साथ बैठ के बिरयानी खाए, काहे का खालसा, काहे का खालिस। खालसा पंथ जो होता है, खालसा मतलब आप समझिए, खालसा मतलब शुद्ध, कोई मिलावट नहीं। जब गुरु गोविंद सिंह ने इस पंथ की जो स्थापना की थी तो उन्होंने ये कहा था कि एक ऐसा धर्म रहेगा, उस समझ गए कि हिंदू तो लीजे पिलपिले हैं, ये लड़ाई वड़ाई करेंगे नहीं, ये तो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे झाल बजा रहे हैं। बोला कि एक तो ऐसा होना चाहिए ना कि जो इनकी रक्षा कर सके। तो आप देखिए पूरी परंपरा है गुरु परंपरा, और उन्होंने अपने आप को खालिस बोला, शुद्ध बोला, कोई मिलावट नहीं। और उनका एक पूरा इतिहास देखिए, गुरु तेग बहादुर ने पूरा अपने बच्चों की कुर्बानी दे दी। और मतलब मैं किसी का नाम नहीं रहा, किसी के खिलाफ नहीं, लेकिन वो जो आक्रमणकारी आ रहे थे इसी बिना पे वो धर्म है। तो इसलिए वो बोल रहा था कि गुरुओं का मान रख, पगड़ी की शान रख, कड़ा कृपाण रख, ये वो कर रहा था। ऐसा नहीं कि जाके बिरयानी पकाने लगे शाहीन बाग में। अच्छा, एक चीज और बताइए, जब खालिस्तान खालिस्तान का मुद्दा कनाडा में इतने प्रमुख तौर पे उठा हुआ है, जस्टिन ट्रूडो तो इनके हितैषी बनी रहे हैं, आचार्य प्रमोद यहां पर कह रहे हैं कि राहुल गांधी खालिस्तान के सबसे बड़े समर्थक हैं, खालिस्तानियों के समर्थक हैं। मैं बताता हूं क्यों बता रहे वो। खालिस्तान कांग्रेस का ही बच्चा है जी, उसी ने पैदा किया, उसने पाल पोस कर बड़ा भी किया। जो भी इस देश में उस जमाने के लोग हैं, वो आप पढ़ें कि भिंडरावाले कैसे आगे बढ़े, कैसे कांग्रेस ने उन्हें शह दिया। जिस तरह अमेरिका ISIS बनाता है, अलकायदा बनाता है ना, और बाद में उन्हें डिस्ट्रॉय करता है, उसी तरह जो कांग्रेस है ना वो खालिस्तान बनाता भी है, उसे डिस्ट्रॉय भी करता। वो निर्माण करता, पालन करता और संहारक तीनों कांग्रेस ही है।
सिखों के मन में हिंदुओं के प्रति एक बैर भाव आ जाए, नहीं आ पा रहा था। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो तो हिंदू सिख एक थे। प्रताप सिंह कैरो वहां जब बनाया तो उन्होंने डेवलप किया उस देश को। यह बात कांग्रेस को पसंद नहीं थी, क्योंकि वहां तो डिवाइडर रूल है ना। मैं तो बार बार बोलता हूं, काले अंग्रेजों की पार्टी एओ हिम्स ने बनाया इसलिए तो थोड़ी था कि भारत का विकास करे। उसने तो बनाया यह था कि इट विल एक्ट एज ए सेफ्टी वॉल बिटवीन इंडिया और एंड ब्रिटिशर्स। वो थ्योरी पढ़े तो अब देखे कि अरे प्रताप सिंह कैरो के राज में नहरें खुद रही हैं और वहां एग्रीकल्चर डेवलप कर रहा है और ग्रीन रिवोल्यूशन भी हो गया। बोला ऐसे नहीं, नहीं चलेगा। फिर तो पता चलेगा कि ये तो, और आम जो हिंदू परिवार था वो इज्जत के साथ सरदार जी बोलता था, अपना सरदार मानता था, लीडर। तो कैसे डिवाइडेड रूप पैदा, तो खड़ा भी किया, खालिस्तान बनाया भी, मारा भी, स्वर्ण मंदिर की बेअदबी भी की। और बाद में जो कांग्रेसी और सिखों के खिलाफ जो दंगे हुए, वो हिंदू सिख के खिलाफ कभी दंगा नहीं था जी। एक आम हिंदू कभी सिखों के खिलाफ दंगा कर ही नहीं सकता। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में मारा उन्हें। जो सरदार जी बेचारे रोज गाड़ी चलाते थे, उनके गले में टायर डाल के यही जगदीश टाइटर और सज्जन कुमार ने आग लगा दिया। महिलाओं को का रेप किया, वही काम किया जो कि बंटवारे के समय मुसलमान कर रहे थे सिखों के साथ, वो कांग्रेसियों ने किया। और आज क्या बोल रहे हैं उन्हीं खालिस्तानियों के, जिसकी वजह से मैंने बोला ना कि खालिस्तानी आर कांग्रेस चाइल्ड, उन्हीं को आगे करके बॉर्डर पे बैठा दे रहे हैं कि देखो ये किसान आंदोलन हो गया। इन्हीं का इंटरनेशनल पे सपोर्ट भी कर रहे हैं। उनका एकमात्र मकसद यही है, मैं बार बार बोलता हूं कि वेटिकन से इन्फ्लुएंस जो लोग भी टी शर्ट पहन के यहां घूम रहे हैं, उनका एकमात्र मकसद है डिवाइड डिवाइड डिवाइड। वो कास्ट की बात करेंगे, वो नॉर्थ साउथ की बात करेंगे, वो ईसाई हिंदू की बात करेंगे, वो सिख हिंदू की बात करेंगे, हर वो मुद्दे को उठाएंगे जो कि भारत को कहीं ना कहीं बांट रहा है। इसलिए आचार्य प्रमोद कृष्णा ने यह बात कहा। ठीक है, एक भी बयान आप बताइए किसी कांग्रेसी का खालिस्तान के खिलाफ आया हो, जबकि खालिस्तान इंदिरा गांधी की हत्या करने वाले को वो सेलिब्रेट कर रहे हो, कांग्रेस यहां तालियां बजा रहे। कैसा कांग्रेस है भाई तुम? लेकिन उनका ब्रॉडर मकसद तो कुछ और है। और ब्रॉडर मकसद इसलिए है कि सर एओ हिम्स ने इसलिए बनाया था, और छोड़ के जाते वक्त अंग्रेजों ने कहा था कि इंडियंस आजादी तो मांग रहे पर ये अपने देश को चला नहीं सकते। और यही उनका दर्द है कि इंडियन चला भी रहे हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं, सुपर पावर बन रहे हैं, आज वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गए। ऐसा कैसे? फिर कांग्रेस तुमको हमने क्यों पाल पोस कर वहां बड़ा किया? अगर इतना बड़ा भारत आगे ही बढ़ रहा है तो वो जाके कभी सरोज अंकल से मिलेंगे, कभी कैम्ब्रिज में जाके कुछ बोलेंगे कि चाचा ताऊ बाबा नाना सब तो उनका उधर ही है। चलिए ठीक है, आचार्य प्रमोद ने क्या कुछ कहा है, चले जाएंगे। ठीक है ठीक है, आचार्य प्रमोद ने क्या कुछ कहा है, उनके बयान के साथ भी दर्शकों को छोड़े जाते हैं। इस वीडियो पर आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। पंकज जी शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, नमस्कार। कनाडा में जो हुकूमत है वो कनाडा की हुकूमत नहीं है, वो खालिस्तानियों की हुकूमत है। और ये जो खालिस्तानी हैं ये आतंकवादी हैं, ये हमारे देश के दुश्मन हैं, क्योंकि ये सिख धर्म सिख पंथ के मानने वाले नहीं हो सकते। सिख पंथ तो वो पंथ है जिन्होंने सनातन की रक्षा के लिए अपने बलिदान दिए। सिखों से बड़ा हिंदू कोई नहीं। सिख हिंदुओं के सिर के ताज हैं, सनातन के सिर के ताज हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बच्चों को दीवार में चिनवा दिया, लेकिन सनातन से समझौता नहीं किया। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का नाम लेकर के, सिख पंथ का नाम लेकर के, खालिस्तान का नाम लेकर के, खालसा का नाम लेकर के, और ये देश को तोड़ना चाहते हैं। मैं बता देना चाहता हूं इन तमाम लोगों को कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं, और अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए इस देश का बाल बांका नहीं हो सकता है। मगर अफसोस की बात यह है कि जो भारत में नरेंद्र मोदी जी का विरोध करती हैं पार्टियां, वो सब खालिस्तान के साथ खड़ी हैं। ये सारी पार्टियां, इनके नेता, इनको कनाडा में जो हिंदू मंदिरों पर हमला हो रहा है, एक ने भी उसकी निंदा नहीं की है। इसका मतलब है
कि राहुल गांधी हों या अखिलेश यादव हों, तेजस्वी यादव हों या कोई और नेता हो, इनका साथ, इनका समर्थन खालिस्तानियों को है। गुरुजी, गिरिराज सिंह ने कहा है कि जिस तरीके से बांग्लादेश पर हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, राहुल गांधी भी हिंदुस्तान में ऐसा ही कुछ करना चाहते हैं वक्फ बोर्ड के नाम पर। देखिए, राहुल गांधी एक एबनॉर्मल पर्सन है, एक एबनॉर्मल इंसान है, और उनका जो स्वभाव है वो अराजकतावादी है, वो एनार्किस्ट है। भारत को जो भी तोड़ने की बात करेगा, भारत के खिलाफ जो बोलेगा, राहुल गांधी उसका समर्थन करेंगे। भारत तेरे टुकड़े होंगे जो नारा लगता है, उसका समर्थन कौन करता है? राहुल गांधी। खालिस्तानियों का समर्थन कौन करता है? राहुल गांधी। पाकिस्तानियों का समर्थन कौन करता है? राहुल गांधी। राहुल गांधी सनातन को बांटना चाहते हैं, राहुल गांधी हिंदुत्व को खत्म करना चाहते हैं, राहुल गांधी इस देश को तोड़ना चाहते हैं, राहुल गांधी भारत का विभाजन चाहते हैं। राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी को। उन्हें सोचना चाहिए कि उनके पूर्वजों के बलिदान हुए इस देश के लिए। इंदिरा गांधी जी की आत्मा रोती होगी, सोचती होगी कैसा पोता पैदा किया। इंदिरा गांधी ने अपना बलिदान देश की एकता के लिए दिया, और उनका पोता देश को तोड़ने वालों के साथ खड़ा है। कभी चीन के साथ नजर आते हैं, कभी पाकिस्तान के साथ नजर आते हैं, कभी खालिस्तानियों के साथ नजर आते हैं, कभी बांग्लादेश के जिहादियों के साथ नजर आते हैं। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को भारत छोड़ करके कनाडा में, पाकिस्तान में और बांग्लादेश में राजनीति करनी चाहिए।